अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो ना ही उसे गर्मी लगती है ना ही सर्दी। वो जिस किसी भी मौसम में होता है बस पढ़ने के लिए ढल जाता है। लेकिन तुम लोगों का अब क्वेश्चन आने लगा है कि सर्दियों में कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें, कैसे हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। जैसे जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं वैसे ही तुम यूट्यूब पर आकर सर्च करने लगते हो कि गर्मियों में पढ़ाई कैसे करें, सर्दियों में पढ़ाई कैसे करें, बारिश में पढ़ाई कैसे करें। तो उससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो इंसान पढ़ना चाहता है उसके लिए मौसम का भी डिपेंड नहीं करता। वो जिस भी मौसम में होता है उसमें ढल जाता है पढ़ने के लिए। उसे पढ़ाई के लिए मौसम की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके अंदर पढ़ने का जुनून होता है वो मौसम को नहीं देखता, वो अपने घर की परिस्थितियों को देखता है कि उसका घर परिवार कैसे चल रहा है, कैसे उसके मम्मी पापा उसे पढ़ा रहे हैं, किस तरह उसकी पढ़ाई पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहाँ से पैसा कमाया जा रहा है। ये सब उसके दिल में अच्छी तरह से बैठा होता है और उसे अच्छी तरह से पता होता है उसकी फैमिली की कंडीशन के बारे में। इसलिए वो अपनी फैमिली की कंडीशन को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा होता है। और ऐसे ही बच्चे एक ना एक दिन जरूर कामयाब बनते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, वरना तुम भी कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते। तो मैं आपको बता दूं कि आप सर्दियों में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ आलतू फालतू की टिप्स तो दूंगा नहीं, आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अक्सर आपको पता है जब भी हम सर्दियों में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें सर्दी लगने लगती है और हम सो जाते हैं। अगर हम बेड पर पढ़ने बैठते हैं रजाई उड़कर बैठ जाते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब सो गए, कब हमारी आंख लग गई। और इस तरह सुबह होता है जब हमें पता चलता है, फिर हम बोलते हैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। और ऐसा करने पर हमें बहुत अफसोस भी होता है। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो जाता है। तो दोस्त मैं सबसे अच्छा तुम्हें इलाज बताऊं, तुम आज से ही अपने बेड का सहारा लेना छोड़ दो। हाँ आपने सही सुना, अपने बेड पर पढ़ाई करना छोड़ दो। बिकॉज जब भी तुम बेड पर पढ़ने बैठोगे तब तुम्हें नींद आएगी। क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की प्रॉब्लम है। हर किसी का ब्रेन ऐसा ही होता है दोस्त, उसे बस आराम चाहिए होता है। वो तुम्हारे मन को बार बार भटकाने की कोशिश करता है और तुम्हारा मन जब भटक जाएगा तो तुम ऑटोमेटिकली सो जाओगे। इसलिए तुम आज से ही बेड का सहारा लेना छोड़ दो। तो अब तुम सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम बेड पर नहीं पढ़ें तो कहाँ पढ़ें। अगर आप बेड के मुकाबले में चेयर पर पढ़ने बैठोगे तो आपका फोकस लेवल ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल नींद भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप नहीं सो पाओगे, आप ज़्यादा देर तक पढ़ोगे। इसलिए आप आज से ही अपने रूम के अंदर एक छोटा सा स्पेस ढूंढिए और वहीं पर टेबल लगाइए और अपनी चेयर रखिए। उस चेयर पर से ही आपको पढ़ना है। अगर आपके पास चेयर नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, तो आप अपने बेड पर ही पढ़ सकते हैं। लेकिन बस शर्त इतनी है, अपने बेड के पास कोई भी ब्लैंकेट ना रखें। जो भी आपके पास कंबल है वो अपने से दूर रखें। और आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हो, आप अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर पढ़ाई कर सकते हो। बिकॉज जब आपको सर्दी नहीं लगेगी, जब आपको अंदर से गर्म फील होगा तो आप नहीं सो पाओगे और आपको ज़्यादा देर तक पढ़ने का मौका मिल पाएगा। इसलिए आप गर्म कपड़े पहनकर रखें, इसकी वजह से आप देर रात तक पढ़ाई कर सकते हो और इससे आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है पढ़ते समय, तो आप ठंडे पानी से अपना मुंह भी वॉश कर सकते हो, जिससे आप थोड़ी देर तक ऑफ पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके स्किन के सभी रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और वो आपको और देर तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आप अपना फेस वॉश कर सकते हो। और ये सब जेन्युइन ट्रिक हैं जो हम अक्सर फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो वो है चेयर वाला। और ये ऐसा ही मैं भी बिल्कुल फॉलो करता हूँ। अगर आपके पास चेयर है तो आप चेयर पर ही पढ़ाई करने बैठें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हो।